हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं अरुण पांडे आज के इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम कारक प्रकरण का सिद्धांत कौमुदी के अनुसार शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में हम पंचमी विभक्ति के अन्यारादितरर्थेदिक शब्दांचु उत्तर पदाजा ही युक्ते इस सूत्र तक का पिछले भाग में अध्ययन कर चुके हैं। अब इस पाठ में हम पंचमी विभक्ति के कुछ कर्म प्रवचनीय हैं, या ऐसा कहें कुछ कर्म प्रवचनीय हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है, उनको पढ़ेंगे। तो आप सबको शायद ध्यान होगा, तो हम पहले अध्याय के चौथे पाद के 80 के आसपास के सूत्र से, 80 के आसपास नहीं, 77-76 के आसपास सूत्र है कर्म प्रवचनीय, उससे लेकर के लगातार कर्म प्रवचनीयों के कुछ सूत्रों को पढ़े थे। अनुलक्षणे, तृतीयार्थे, हीने, उपोधिके च, ऐसे तृतीयार्थे, हीने, उपोधिके च, अब परिवर्जन, लगभग 80 के आसपास ही वो सूत्र था, देख लीजिएगा, एकदम पक्का नंबर नहीं याद है। तो वहीं से कर्म प्रवचनीय का विषय शुरू होता है, ठीक है। अब उसमें हमने देखा था कर्म प्रवचनीय संज्ञा के बारे में। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के बारे में यदि आप जानते हैं तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा के फलस्वरूप सामान्यतः ये भी जानते होंगे कि 1482 नंबर सूत्र है कर्म प्रवचनीय, 82 से शुरू होता है, 82 से लेके 96-97 तक जाता है। 15-16 सूत्र कर्म प्रवचनीय के हैं। तो उनमें से एक सूत्र ये भी है, ये कह रहा अपरिवर्जने। अप और परि, यहां पर किसकी अनुवृत्ति आती है? कर्म प्रवचनीय की, ठीक। अब परि द्विवचन है, इसलिए कर्म प्रवचनीय को द्विवचन में कर देंगे कर्म प्रवचनीय, क्योंकि ये दोनों द्विवचन है, तो इसलिए द्विवचन हो जाए, है ना। अप परि वर्जने कर्म प्रवचनीय। अप और परि वर्जन अर्थ में हूं तो इन दोनों को कर्म प्रवचनीय कहा जाता है, ठीक। किसको? अप और परि को कर्म प्रवचनीय कहा जाता है। कब? जब इनका अर्थ वर्जन हो। वर्जन क्या होता भाई? वर्जन का कुछ लोग आजकल एडवांस लोग वर्जन, एंड्रॉइड वर्जन लेने लगेंगे, वर्जन 11 की से फिर अलग वाला वर्जन लेने लगेंगे। सैमसंग का कौन सा वर्जन का मोबाइल है भाई आपका? वो वाला वर्जन नहीं लेना है, संस्कृत का वर्जन है ना। हाँ, वर्जन मतलब निवारण, रोकना, है ना। वर्जन करना, वर्जित करना। जैसे कहते कहीं कहीं मंदिर में जाते हैं ना, तब मंदिरों में लिखा रहता है फोटोग्राफी वर्जित है ना। धूम्रपान वर्जित क्षेत्र, वर्जित यानी जहां पर वर्जित है, रोका गया है, यहां इसका निवारण है। तो वही वर्जन अर्थ में यदि अप और परि हो, कौन? अप और परि। आप कहेंगे परि में यहां द्वि वचन लगा है ना। अप परि है, पर जैसे भाई हरि का द्विवचन हरि बन जाता है, हरि है वह बन जाता है हरि, वैसे परि है बन जाता है परि, ठीक है। ये कोई दूसरे लोक वाली परि नहीं है, ठीक है। तो अप और परि ये दोनों वर्जन अर्थ में हो। किस अर्थ में हो? वर्जन अर्थ में, यानी वारण अर्थ, मान लीजिए निवारण अर्थ, रोकने अर्थ में, प्रतिषेध अर्थ में, निषेध अर्थ में हो, तो इन दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। केवल इतना ही इस सूत्र का अर्थ है, केवल इतना ही। अच्छा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद क्या काम होता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्यों हुई, इसका क्या फायदा है? तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिसकी भी होती है उसके कई फायदे हैं, मैंने बताया था। कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिसकी हो जाती है उसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं हो पाती। कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिसकी हो जाती है उसकी गति संज्ञा नहीं हो पाती। तो अप और परि यदि वर्जन अर्थ में रहेंगे तो उनको उपसर्ग नहीं कहा जाएगा। अप और परि यदि वर्जन अर्थ में रहेंगे तो उनको गति नहीं कहा जाएगा। और उपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञा की और भी एक विशेषता है कि उसके योग में कभी कभी योग होता है तो अलग अलग विभक्तियों का विधान भी हो जाता है। जैसे द्वितीया का विधान होता है, पंचमी का भी विधान हो जाता है, सप्तमी का भी विधान हो जाता है कर्म प्रवचनीयों के योग में, अधिक अर्थ और ईश्वर वचन अर्थ में। तो सामान्यतः यह नियम आपने जाना
अपरिवर्जने। सभी के आगे हमने सूत्र नंबर हटा दिया था, यहाँ सूत्र नंबर पता नहीं कहां से रह गया है, इसको नहीं ध्यान रखेंगे तो भी काम चलेगा। ये सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से सूत्र नंबर है। सिद्धांत कौमुदी ये पाणिनि जी के हिसाब से ये नंबर है, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित चच्चा के हिसाब से ये वाला नंबर है। यहाँ इनके हिसाब से भट्टोजी दीक्षित जी के हिसाब से 532 से शुरू होकर 646 तक कारक हैं पूरे सूत्र, कुल मिलाकर 115 सूत्र कारक प्रकरण में। उनमें से हम यहां 597 तक पहुंच चुके हैं, यानी हम सब लगभग 66 सूत्र पढ़ चुके हैं। 66वां सूत्र है ये, 65वां ये था। तो यहां देखेंगे अपरिवर्जने, अप और परि यदि वर्जन अर्थ में हो, कौन से अर्थ में? वर्जन अर्थ में, तो वो कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। उसी के बाद का सूत्र है तुरंत। ये भी दो सूत्र कर्म प्रवचनीय के जान लीजिए, फिर उसके बाद इन दोनों के कर्म प्रवचनीय करने का क्या फल है वो अगले स्लाइड में, अगले पेज में, है ना, जानेंगे कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने से क्या मिला, क्या लाभ मिला, वो बाद में जानेंगे। तो अगला सूत्र क्या है? आंग। आंग भी 22 उपसर्गों में से एक है ना। आंग यदि मर्यादा या वचन अर्थ में हो, ठीक, आंग मर्यादा या वचन अर्थ में हो, वचन ग्रहणात् अभिविधावपि। वचन का तात्पर्य होता है अभिविधि। वचन का क्या तात्पर्य होता है? अभिविधि। भाई मर्यादा क्या होता है और अभिविधि क्या होती है, इन तीनों को समझाना चाहें तो ये दोनों आंग के ही अर्थ हैं। कैसे? क्या है मर्यादा, क्या है अभिविधि, कैसे समझे? आ का अर्थ मर्यादा है ये कैसे जाने, आ का अर्थ अभिविधि है ये कैसे जाने? तो हम आपको बता दें, इस आ को आप हिंदी भाषा में एक शब्द से परिभाषित कर सकते हैं। वह एक शब्द है, ये हिंदी भाषा का एक शब्द तक। यह तक मर्यादा भी है और यह तक अभिविधि भी है। किसे कहते हैं मर्यादा और किसे कहते हैं अभिविधि, तो इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक दो वाक्य का अर्थ बता दूंगा, एक दो वाक्यों में आपको समझा दूंगा। इस तक को पहले मिटा देते हैं, थोड़ा सा अलग कहीं साइड में ले जाते हैं और यहां नीचे से थोड़ा सा जगह दे देते हैं आपको। क्या है उसका मतलब? है तक, ठीक है। क्या होती है मर्यादा? तक का ही अर्थ मर्यादा भी है और तक का अर्थ ही अभिविधि भी है। क्या होता है मर्यादा, क्या होता है अभिविधि, इसको भी पकड़ लीजिएगा ध्यान से। तो तेन विना, मर्यादा का अर्थ होता है तेन विना, और अभिविधि का अर्थ होता है तेन सह। उसके बिना, जहां तक कहा गया है उसके बिना अगर लिया जाए तो मर्यादा है, जहां तक कहा गया उसको भी ले लिया जाए तो अभिविधि। यही इतना मर्यादा और अभिविधि में अंतर है। जैसे हम कहें अभी बारिश हो रही है, अभी वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूं, अभी बारिश हो रही है ना, तो हम सब स्टूडियो में इसलिए नहीं पता चल रहा है, पर बारिश हो रही है अभी। तो अगर हमें पता चल जाए कहां से कहां तक बारिश हुई, तो मान लीजिए यहां से लखनऊ तक बारिश हुई, हम ऐसा बोलते हैं, तो दो अर्थ निकलेगा। यहां से लखनऊ तक बारिश हुई, इसका कहने का दो अर्थ निकलेगा। एक अर्थ यह भी निकलेगा कि यहां से पूरे रास्ते भर बारिश हुई, लखनऊ में नहीं बारिश हुई, है ना। लखनऊ तक बारिश हुई यानी लखनऊ के बॉर्डर तक बरसा, लखनऊ में नहीं बरसा, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है ना। तेन बिना, यही है मर्यादा। मर्यादा मतलब जहां तक कहा गया है उसको छोड़कर। अभिविधि क्या है? उसको भी लेकर वही शब्द रहेगा, वही सब कुछ रहेगा, लेकिन अर्थ यह भी हो जाएगा यहां से लखनऊ तक बारिश हुई, इसका मतलब यहां से लखनऊ में भी बारिश हुई। लखनऊ तक का लखनऊ में भी और लखनऊ के बिना, लखनऊ के बॉर्डर तक, दोनों अर्थ लिया जा सकता है ना तक का। तो जिस तरह से तक शब्द का तेन बिना मर्यादा अर्थ हो सकता है, जिस तरह से तक शब्द का तेन सह अभिविधि अर्थ हो सकता है, उसी तरह आंग के भी ये दोनों अर्थ
होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों अर्थों में, मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में, यदि आंग हो तो वह आंग कर्म प्रवचनीय कहलाता है। आंग मर्यादायाम उक्त संज्ञा स्यात्, आंग मर्यादा अर्थ में होने पर उक्त संज्ञक कहलाता है, यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञक। वचन ग्रहणात्, वचन ग्रहण किया गया है सूत्र में। वचन ग्रहण से पता चलता है कि अभिविधि अर्थ में भी, ठीक है, अभिविधि अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है। तो आगे चले। अभी तक हमने जाना वर्जन अर्थ के दो सूत्रों का निष्कर्ष मैं आपको बता दूं। वर्जन अर्थ में अप और परि हो तो वह कर्म प्रवचनीय है। मर्यादा और अभिविधि इन दो अर्थों में आंग हो तो वह कर्म प्रवचनीय है। ठीक है, मर्यादा और अभिविधि, मर्यादा क्या है? तेन बिना, उसको छोड़कर। अभिविधि क्या है? उसको भी लेकर। इन दोनों अर्थों में यदि आंग हो तो कर्म प्रवचनीय। वर्जन अर्थ में यदि अप और परि हो तो कर्म प्रवचनीय। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के बाद आप सब कहेंगे तो इन कर्म प्रवचनीयों के योग में द्वितीया हो जाए, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया आप कहेंगे कि कर दें, पर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया के चच्चा जी आ जाएंगे। कौन? पंचम्य पांग पर भी। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया आप यदि देखने जाएंगे वह सूत्र, तो इससे तुरंत पहले का सूत्र है। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया वह सूत्र है 2.3.8। ठीक, ये 10 है। ये वो इससे पहले है 8 नंबर सूत्र, कर्म अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीय चौथ छंदसी अंतरांतरेण युक्ते। ऐसे करके देखते जाएंगे तो हाँ, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ठीक है। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया 8वें नंबर पे है और ये 10वें नंबर पे है। तब भाई कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया ने कहा कि कर्म प्रवचनीय के योग होने पर द्वितीया विभक्ति होती है, पर पंचम्य पांग पर भी ने कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र मिल गई ना आपको? कौन से नंबर पे मिली? 2 3 8 8 नंबर पे ही मिली ना। ये 2 3 10 है। तो पहले कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया जी आए कि भाई आंग मर्यादा अर्थ में या अभिविधि अर्थ में है तो कर्म प्रवचनीय है। फिर उसके बाद आंग और वो क्या कहा था? अप और परि, ये दोनों वर्जन अर्थ में है तो कर्म प्रवचनीय है। ये आपने कह दिया, यानी अप परि और आंग ये तीनों हमें पता चल गया कर्म प्रवचनीय है, यानी इन तीनों के युग में द्वितीया करो। ऐसा किसने कहा? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया जी ने। तभी उनके चच्चा जी आए पंचम्य पांग पर भी, वो कहे भाई नहीं, इन तीनों को छोड़ दो, अप आंग परि इन तीनों के साथ पंचमी होती है। बस, बहुत सिंपल है। पंचमी अप आंग परि भी, बाकी सभी कर्म प्रवचनियों के साथ आप द्वितीया करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, पर अप और आंग और परि के साथ पंचमी करो। और कहीं भाई सामान्य नियम क्या है? सभी कर्म प्रवचनियों के साथ द्वितीया होती है, सामान्य नियम यह है। पर विशेष नियम है कि अप और आंग और परि के योग में पंचमी हो जाती है। जो प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ वाला कर्म प्रवचनीय है उसके अर्थ में पंचमी हो जाती है। अधिक और ईश्वर अर्थ वाली जो कर्म प्रवचनीय है उसमें सप्तमी हो जाती है। यही 3 विशेष नियम है। ठीक, तो सामान्य नियम ने कहा कि भाई द्वितीया करो, पर ये विशेष नियम जी आगे कहे नहीं भाई पंचमी करो। अप और आंग और परि के योग में पंचमी होगी। अप आंग परि भी, अप आंग परि के योग में पंचमी। सूत्र से ही सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा, बहुत सरल है ना। पंचमी अप आंग परि भी, सूत्र का यही पदच्छेद है। तो एतैः कर्म प्रवचनीय ही योगे, एतैः मतलब अपांग परि भी कर्म प्रवचनीय ही योगे, इन तीनों कर्म प्रवचनियों के योग में क्या होता है? इन तीनों कर्म प्रवचनियों के योग में पंचमी स्यात्, पंचमी हो जाती है, हो जाती है। ठीक है। अपहरे, अपहरे यानी हरि से वर्जित। वर्जन का अर्थ में है ना आप, का मतलब कुछ दूसरे मत ले लीजिएगा कि हरि को गाली दे रहे हैं। अप मतलब अपगत हो जाना या और कुछ अर्थ नहीं लेना है। तो अपहरे मतलब हरि से वर्जित, परिहरे हरि से वर्जित संसार है ना। हरि से वर्जित है संसार, यानी हरि से वर्जित हो जाओगे तो संसार में पड़ जाओगे। ठीक है। तो अपहरे संसारः परिहरे संसारः, ये दोनों उदाहरण अप और परि के हैं।
अपरिवर्जने सूत्र से अप और परि की वर्जनार्थ में होने के कारण, क्योंकि हरिवर्जित है संसार, ऐसा क्या है, हरि से वर्जित संसार है, हरि से वर्जित संसार है। परि का अर्थ क्या हुआ, वर्जित, अप का अर्थ क्या हुआ, वर्जित, तो वर्जित अर्थ वर्जन अर्थ में है अप और परि, तो अप परिवर्जने जी ने कहा कि अप और परिवर्जन अर्थ में हो तो उनको कर्म प्रवचनीय कहा जाता है, इसलिए हमने इसको कर्म प्रवचनीय कह दिया। ये हो गया कर्म प्रवचनीय, ये भी हो गया कर्म प्रवचनीय। पंचम व्यापांग पर भी ने कहा कि अप आंग और परि के योग में पंचमी होती है, तो हमने अप और परि के योग में पंचमी दिखा दी, हरि में पंचमी लगाई, घसी प्रत्यय लगाया हरि शब्द से, हरि घेर नीति से हरि को गुण कर दिया, हरे घसी हरे अस, फिर उसके बाद घसी घसोस चसी नियम लगा के पूर्व रूप करके हरेश विसर्ग करके हरे बना दिया। वो सारी प्रक्रिया नहीं जाने तो कोई दिक्कत नहीं, पर हरि शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन में हरे बन जाता है। जो लोग इसकी प्रक्रिया को जानते हैं उन लोगों को रिवाइंड हो जाए, इसलिए मैंने सारे सूत्र संक्षिप्त में बोल दिए। आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो परि हरे है संसारा, अप हरे है संसारा, परि अत्र वर्जने, वर्जन अर्थ वाला यहां परि है। यदि लक्षण इत्यादि अर्थ में होता परि तब लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा से प्रतिपर्यनवः, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा, इन सभी अर्थों में प्रतिपरि अनु ये तीनों कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। तो लक्षण इत्यादि अर्थ में यदि होता परि तब तो हरिम परि, पंचम व्यापांग परि भी उसी परि के साथ पंचमी विभक्ति करता है जो वर्जन अर्थ वाला हो। परिरत्र वर्जने, क्या कह रहे हैं, परि अत्र वर्जने, केवल वर्जन अर्थ वाले परि का ग्रहण करना है यहां पर पंचमी विभक्ति में। दूसरे किसी अर्थ वाला अगर परि है, लक्षण अर्थ वाला है, इत्थम भूताख्यान अर्थ वाला है, भाग अर्थ वाला है, विप्सा अर्थ वाला है, तब तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से सीधे द्वितीया ही होगी। यहां केवल इस परि का केवल वर्जन अर्थ वाला ही का ही ग्रहण किया गया है, ठीक है, हो गया क्लियर। नहीं तो अप पर्यांग भी ऐसा कुछ कह देते, अप पर्यांग भी या आंग आंग अप परि भी, ऐसे कुछ दूसरा कुछ क्रम बताते। परि को सबसे बाद में इसलिए रखा क्योंकि परि पूरी तरह से परि के साथ पंचमी नहीं होती, अप और आंग के साथ पूरी तरह से भी हो सकती है, पर परि के साथ पूरी तरह नहीं होती, वो केवल वर्जन अर्थ में है, इसलिए उसको सबसे बाद में रखा। अब आंग का उदाहरण दे रहे हैं, अप और परि का हमने वर्जन वाले का देख लिया, आंग का आ मुक्ते संसारा, आ सकलात ब्रह्म, दोनों आसानी से पहचान पाएंगे कौन मर्यादा है कौन अभिविधि है। आ मुक्ते है का मतलब क्या होगा, मुक्ति तक, मुक्ति तक संसार है, मुक्ति तक संसार है। जैसे मैंने बताया लखनऊ तक बारिश हुई, तो लखनऊ तक बारिश हुई यानी लखनऊ में नहीं हुई। मुक्ति तक संसार है यानी मुक्ति में संसार नहीं है ना। मर्यादा दिख रही है कि नहीं, जब मुक्ति मिल गई तो संसार कहां, जब लखनऊ पहुंच गए तो बारिश कहां, है ना। मर्यादा अर्थ है कि नहीं, यहां साफ साफ मर्यादा दिख रही है ना, क्योंकि संसार की मर्यादा मुक्ति तक है ना। तो यह मर्यादा अर्थ में है। अभिविधि अर्थ होता उसके साथ, उसको भी ले लिया जाए। यहां क्या है, आ सकलात, सकल किसे कहते हैं, सकल मतलब सब कुछ, सब कुछ, सब तक, यहां सब ले लीजिए सकल का अर्थ, आ का अर्थ ले लिया तक, ब्रह्म है, सब तक ब्रह्म है। अब बताइए ब्रह्म की कहीं मर्यादा है, बताइए, सिंपल सोच लीजिए ना, यहां मर्यादा तो नहीं है ना। जहां जैसे हमने कहा था लखनऊ तक पानी बरसा, लखनऊ तक पानी बरसा, तो लखनऊ को भी ले लिया गया है ना, लखनऊ को भी ले लिया गया। वैसे ही आ सकलात ब्रह्म में सब तक ब्रह्म है, इसमें सबको भी ले लिया गया, सबके तेन सह इति अभिविधि, उसके साथ है, इसलिए यहां अभिविधि का उदाहरण है। यह तेन विना, मुक्त्या विना संसार है ना, तो मर्यादा है। तो जहां तेन बिना रहता है वो मर्यादा होती, जहां उसके साथ भी होता है वो अभिविधि होता है, ठीक है। दोनों अंतर पता चलेगा। मर्यादा अर्थ का यहां मर्यादा अर्थ में आंग मर्यादा वचने से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। पंचम में पांग पर भी कि आंग के योग में यहां मुक्ते में पंचमी लग गई, पंचम में पांग पर भी से आंग के योग में सकलात में पंचमी लग गई, ठीक है। यह पूरी तरह से क्लियर है।
तो पंचमी विभक्ति वाले कर्म प्रवचनीय के सूत्रों को, 2 सूत्रों को हमने देखा और एक पंचमी विभक्ति करने वाले सूत्र को देखा। अब कर्म प्रवचनीय का एक सूत्र और एक विभक्ति का सूत्र और देख लेते हैं, फिर इस पाठ को समाप्त करेंगे। पंचमी विभक्ति, उपपद विभक्ति भी प्रायः समाप्त हो जाएगी। और भी अभी और हैं, हाँ, दूर, अंतिक इत्यादि अर्थ आएंगे, पृथक, बिना, नाना इत्यादि भी आएंगे। अभी नाना नानी सभी आएंगे, उनसे भी मिलेंगे, पर पहले यहां तक पढ़ के इस पाठ को समाप्त करेंगे, उसके बाद के पाठ में और आगे को देखेंगे। तो ये है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। कौन सा सूत्र है? प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। भाई प्रतिनिधि अर्थ हो और प्रतिदान अर्थ हो, नहीं, पहले ये वाला सूत्र देखना, प्रतिनिधि प्रतिदानयो। प्रति भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है। कौन सा? प्रति भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है यदि वह प्रतिनिधि अर्थ में हो या प्रतिदान अर्थ में हो। प्रतिनिधि क्या होता है और प्रतिदान क्या होता है, मैं बता देता हूं। देखिए क्या होता है, प्रति यदि प्रतिनिधि या प्रतिदान अर्थ में हो तो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ऐसा सूत्र कौन कह रहा है? प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो। ये सूत्र दिख रहा है ना आपको? प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो। प्रति प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में कर्म प्रवचनीय कहलाता है। अब आप सोचिए क्या होता है प्रतिनिधि और क्या होता है प्रतिदान। तो प्रतिनिधि होता है, जैसे आजकल भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनको कहीं जाना है, संयोग से कार्यक्रम 50 है, कहीं विदेश की यात्रा पर जाना है, वो नहीं जा पाए तो भारत का प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि बनाकर किसी दूसरे मंत्री को या किसी सचिव को भेज दिया। ये होता है प्रतिनिधि, है ना? प्रतिनिधि करना, प्रतिनिधित्व करना। और प्रतिदान मतलब होता है कोई व्यक्ति ने आपको कुछ दिया, उसके बदले आप उसको कुछ देते हैं, वो होता है प्रतिदान, जो बदले में दिया जाता है। जैसे मैंने पहले के समय में गांव में होता था, किसी के घर तिल की खेती हुई है, तिल खूब हो गया है, किसी के घर उड़द की खेती हुई है, उड़द खूब हो गया है। अब सामने जिसके घर तिल खूब ज्यादा है उसको उड़द की जरूरत है, जिसके घर उड़द खूब ज्यादा है वो तिल की जरूरत है, तो दोनों आपस में बदल लिया करते थे। गांव में ऐसे होता था ना। तो उड़द वाला जाके उड़द दे दिया और उसने तिल दे दिया, इसको कहते हैं प्रतिदान। नहीं, उड़द जिसको जरूरत है, जिसने पहले दिया वो हुआ दान, जिसने बाद में दिया और लौटाते हुए वह प्रतिदान। ठीक है, प्रतिदान, अदला बदली। तो प्रतिदान अर्थ में भी यदि प्रति हो या प्रतिनिधि अर्थ में प्रति हो तो वह प्रति कर्म प्रवचनीय संज्ञक कहलाता है। देख लीजिए 92 नंबर सूत्र है, वही 1482 से शुरू होता है कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाली व्यात, 92 उसी 97 तक लगभग चलती है, 96-97 तक, अधिर ईश्वरे तक। हाँ, तो ये प्रतिनिधि प्रतिदान अर्थ में होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञक कहलाता है प्रति। अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, प्रति और भी अर्थ में कर्म प्रवचनीय कहलाता है। आप जानते हैं लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा सुप्रति पर्यनव। प्रति परि अनु ये तीनों लक्षण अर्थ, इत्थम भूताख्यान अर्थ, भाग अर्थ, वीप्सा अर्थ, इन चारों अर्थों में कर्म प्रवचनीय कहे गए हैं, है ना? तो प्रति किस अर्थ में भी होता है? लक्षण इत्यादि अर्थ में भी होता है। पर यहां क्या कह रहे हैं? यहां ये कह रहे हैं कि जिस प्रति से प्रतिनिधि और प्रतिदान होता है, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, जिस प्रति से प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ प्रतीत होता है उससे भी पंचमी होती है, उस प्रति के योग में भी पंचमी होती है। अत्र मतलब प्रतिनिधि प्रतिदान, इन दोनों अर्थों में कर्म प्रवचनीयों के योग में पंचमी होती है। जैसे उदाहरण देंगे, प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति। कहीं कोई यज्ञ था या कहीं कोई निमंत्रण था, कृष्ण भगवान को बुलाया गया था, कृष्ण नहीं जान पाए तो कृष्ण अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न को भेज दिए, जो रुक्मिणी के पुत्र थे, है ना? बहुत सारे पुत्र थे, उनमें से एक प्रद्युम्न को भेज दिया। तो प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रति का अर्थ क्या हुआ? प्रति का अर्थ हुआ प्रतिनिधि हुआ ना। तो यहां देख लेंगे आप, यह प्रति का अर्थ प्रतिनिधि है, इसलिए
प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान यो सूत्र ने कहा यदि प्रति प्रतिनिधि या प्रतिदान अर्थ में हो तो उसको कर्म प्रवचनीय कहा जाता है। यह प्रति प्रतिनिधि अर्थ में है इसलिए इसको कर्म प्रवचनीय कहा जाएगा। अब प्रति के कर्म प्रवचनीय है, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया जी आए और कहे कि नहीं भाई कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति कर डालो, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति कर डालो, ऐसा कहने लगे तभी कहेगा नहीं भाई प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, जिससे प्रतिनिधि और प्रतिदान होता है उससे द्वितीया विभक्ति ना हो करके पंचमी विभक्ति होती है। तो कृष्ण में पंचमी लग गई। प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं ऐसा कहा जाएगा अर्थ में, पर फिर भी कृष्ण में क्योंकि प्रतिनिधि अर्थ वाला कर्म प्रवचनीय है, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् ने कहा प्रतिनिधि अर्थ वाला कर्म प्रवचनीय हो या प्रतिदान अर्थ वाला कर्म प्रवचनीय हो तो उसके योग में पंचमी होती है, इसलिए कृष्ण में पंचमी लग गई। कृष्णात् प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। इसी तरह प्रतिदान वाले अर्थ का भी उदाहरण का भी अर्थ हम बता ही चुके हैं, प्रतिदान अर्थ वाले उदाहरण का भी अर्थ हम समझा ही चुके हैं। तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान, किसी ने तिल दिया, तिल के बदले यच्छति प्रतिदान, प्रतिददाति, प्रतियच्छति का क्या तात्पर्य होगा? प्रतिददाति माशान, उड़द दे रहा, तिल के बदले उड़द दे रहा, यह प्रतिदान हो रहा है ना। देखिए तिल के बदले माश का प्रतिदान हो रहा है। प्रतिदान अर्थ में प्रति है ना, तो प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान उन्होंने कहा कि ये प्रतिदान अर्थ में इसलिए इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। तभी प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् जी ने कहा कि प्रतिदान अर्थ या प्रतिनिधि अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक होने पर उसके योग में पंचमी विभक्ति लग जाती है, इसलिए इसके योग में पंचमी लग गई। तो तिलेभ्यः में पंचमी लग गई, तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान। पंचमी विभक्ति इस सूत्र से होती है, ये सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदान उन्होंने कहा प्रति यदि प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में हो तो प्रति कर्म प्रवचनीय कहलाता है। इसने क्या कहा कि प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ वाला कोई कर्म प्रवचनीय हो तो उसके योग में पंचमी होती है। ठीक है, दोनों सूत्रों का काम अलग अलग है। एक कहता है कि ये कर्म प्रवचनीय है, एक कहता उस कर्म प्रवचनीय के साथ पंचमी लगा दो। ठीक है, तो दोनों का काम भी अलग पता चला होगा। इस तरह से हमने आज के इस पाठ में कुल मिलाकर 5-6 सूत्र पढ़े। सबसे पहले पंचम अपरिवर्जने ने कहा अप और परिवर्जन अर्थ में होने पर कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। आंग मर्यादा वचने ने कहा कि आंग मर्यादा और अभिविधि अर्थ में होने पर कर्म प्रवचनीय कहलाता है। फिर पंचम में पांग परिधि ने कह दिया कि पंचम अप आंग और परि के साथ पंचमी विभक्ति हो जाती है। वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के लिए 2 सूत्र आए, दोनों सूत्रों के लिए फिर एक ही सूत्र आ गया पंचमी विभक्ति करने को, पंचम में पांग परिधि है। फिर उसके बाद हमने देखा प्रतिनिधि प्रतिदान हो, प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में आने वाला प्रति कर्म प्रवचनीय कहलाता है। फिर प्रतिनिधि प्रतिदान च यस्मात् ने कहा कि जिस कर्म प्रवचनीय से प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ प्रतीत होता हो वह कर्म प्रवचनीय के योग में, उस कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग शुरू से अंत तक इस पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे पंचमी उपपद विभक्ति के और कुछ सूत्रों के साथ, जहां पर हम जानेंगे कि किस तरह से और पंचमी विभक्ति कहां कहां किन किन शब्दों के योग में हो सकती है। जैसे अकर्तरि ऋणे पंचमी, विभाषा गुणे स्त्रियाम, फिर दुरांतिकार्थेभ्यः, ऐसे सब कुछ सूत्र जो आएंगे उन सभी सूत्रों को हम अग्रिम पाठ में देखेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।